तो क्या कर रहे हैं आप इस समय? हाँ अभी ठीक है। चाय की चुस्की ले रहे हैं। बहुत जल्दी उठ गए आज सुबह। आईपीएल टाइम चल रहा है ना। हाँ। नहीं नहीं, वैसे तो मेरे को जिस नहीं तरीके अभी से जो मेरी आपसे आपसे बात हुई थी, थोड़ा लेट ही आजकल सो रहे हैं, थोड़ा उठ भी लेट रहे हैं। शायद हमारे हमारे साथ लाइव है, ऑब्वियसली इसलिए कुछ थोड़ा टाइम निकाला आज जल्दी। नहीं नहीं मीन्स ऑब्वियसली अभी जिस तरह से क्वारंटाइन टाइम चल रहा है तो लेट कुछ करने को होता नहीं है, तो रात को थोड़ा ज्यादा मूवीज नेटफ्लिक्स या तो पबजी या कुछ खेलते खेलते दोस्तों के साथ टाइम बीत जाता है, तो फिर कभी 2 3 ऐसा बज जाता है, तो सुबह भी फिर 12 1 बजे मॉर्निंग होती है हमारी। देख लो अभी चाय पी रहे हैं, फिर लेकिन लंच होगा 2 बजे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो फिटनेस से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कुछ। नहीं 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 नहीं, उसका तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, वो तो रेगुलर अपना जैसे इवनिंग का टाइम मैंने सेट किया हुआ है, तो वो मेरा स्केड्यूल जैसा है वो, क्योंकि उसमें तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। हम्म। आप अगर अपने फन टाइम तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन फिटनेस और उसमें आप नहीं कर सकते। तो आप क्या कर रहे हैं फिट रहने के लिए इस समय? आई थिंक मैं ग्राउंड पे अभी तो हमारे उधर, मैं जिस टाउन में रहता हूँ उधर क्या मेरे को ग्राउंड पे जाने की परमिशन मिल चुकी है। मीन्स अच्छा, ग्रीन मैं जोन है आपका अपने एरिया। तो ग्रीन जोन है हाँ, तो ओके। मैं उन्होंने बोला है कि 5 बजे से पहले तू ग्राउंड में जा सकता है और 1 घंटा दो दो दोस्तों के साथ जाके अपना वर्कआउट करके वापस आ सकते हैं। तो मैं अगर रनिंग होता है तो मैं ग्राउंड पे रनिंग कर लेता हूँ, और फिटनेस के उधर फिटनेस का भी सब उधर अवेलेबल है, तो मैं अपना जो स्ट्रेंथ सेशन है रनिंग सेशन है तो वो मैं अपने ग्राउंड पे ही जाके करके आता हूँ, तो वो मेरे लिए अच्छा है। बाकी जब नहीं था तो मैं घर पे अपना ऑब्वियसली स्टेप अप्स और वही अपना जो भी है कि आप क्या कर सकते हो, तो घर पे जो जो अवेलेबल था तो उससे मैं अपना स्ट्रेंथ और रूटीन फॉलो करता था। और मैं बीसीसीआई की तरफ से जो न्यूज आई थी वो भी पढ़ रहा था कि बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है कि हमने हर प्लेयर को एक ऐप बताया जिसके जरिए वो बीसीसीआई के फिटनेस ट्रेनर से जुड़ सकते हैं। अपनी कोई भी जो अपना कोई भी अगर सवाल हो फिटनेस से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। तो क्या आप तक वो ऐप पहुंचा है? क्या आप भी मतलब उस ऐप से कनेक्ट हुए? हाँ मैं मुझे भी वो मैसेज आया था एक्चुअली, बीसीसीआई से मेल आया था राहुल भाई का, जो एनसीए में अभी हेड है और राहुल वो द्रविड़ सर। सब हाँ राहुल सर जो सबका फॉलो अप रखते हैं, तो उनका ही मेल आया था कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए एज एज अ स्ट्रेंथ के लिए, या तो फिर फिजिकली स्ट्रेंथ या मेंटली स्ट्रेंथ, आपको मेंटल फिजियो भी चाहिए, मेंटल कोच चाहिए, तो उसके लिए भी मैसेज आया था। तो वो एक बड़ी बात है कि ये टाइम में भी वो सब प्लेयर का इतना ध्यान रख रहे हैं, और मुझे भी वो मैसेज आया था और मैं भी बीसीसीआई का ही फॉलो कर रहा हूँ। मेरा जो मेंटल टफनेस है और जो मेरी फिजिकल स्किल्स है जो भी है, तो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। तो अक्षर ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप एक बात बता रहे हैं कि राहुल भाई ने खुद आप लोगों को सबको मेल भेजा। कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होंगे जिन तक वो मेल नहीं आया होगा, शायद वो बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होंगे या बीसीसीआई की लिस्ट में नहीं होंगे। तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहें उन क्रिकेटर्स के साथ कि क्या शेड्यूल है जिससे जो आम क्रिकेटर्स हैं उनकी भी काफी हेल्प हो सकती है। मीन्स बेसिकली अब ऑब्वियसली जो बीसीसीआई से मेल आया है और उसके बाद जो मैं काम कर रहा हूँ अपना, दोनों अलग चीज है कि अब अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, और मुझे लगता है कि ये टाइम पे आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हम्म। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अकेले आपके साथ हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। सबको एक ही तरह का ट्रीट मिल रहा है, बैट्समैन हो बॉलर हो कोई भी क्रिकेटर हो या कोई भी स्पोर्ट्स ले लो आप, तो सबको सब यही फेज से गुजर रहे हैं। तो आपको मुझे लगता है कि जितना हो सके पॉजिटिव रहना चाहिए, और जितना हो सके न्यूज नहीं देखना चाहिए। मीन्स जो कोरोना 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 ज्यादा दिन में अगर आपने 5 मिनट से ज्यादा वो न्यूज नहीं देखना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं तो आप वही नहीं, आपके बट माइंड इंडिया में। टीवी में मैं आपको बता दूं कि इंडिया टीवी में हम सिर्फ कोरोना से ही रिलेटेड न्यूज नहीं, हमारे इंडिया टीवी पे रोज सुबह स्वामी रामदेव जी का भी शो शुरू हुआ है जो आपको बता रहे हैं कि योगा पे आप हाँ अगर आपको जुड़ना चाहें वो भी देख सकते हैं, लोग देख सकते हैं कि कैसे नहीं, मैं योगा के वही जरिए अपनी मैं बोल इम्यूनिटी रहा हूँ बढ़ा कि सकते हैं।
हाँ जी, मैं वही हमने वही इसीलिए मैं इंडियन बोल रहा टीवी हूँ ने कि स्टार्ट किया है, हाँ, सुबह या और मैं शाम वो दोनों अच्छी समय। चीज है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज बार बार वो देखते रहोगे तो आपके माइंड में भी वही चलता रहेगा, आपको वही थिंकिंग आपकी आती रहेगी, तो आपको वो थिंकिंग लाना बहुत जरूरी है। और फिर आप अपने आप से आपका माइंड कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको क्या पसंद है करना, तो आप वो चीज कीजिए। पूरा टाइम अपना बिजी रखिए, आप वो स्केड्यूल बना पॉजिटिव दीजिए कैसे रहें आपको जो ऐसे टाइम पे? पॉजिटिव रहना है। ऐसे टाइम पे पॉजिटिव मैंने यही है, मेन चीज यही है कि आप ज्यादा अपने दोस्तों से, और वो आपको जो पसंद है वो करें, जो आपको जिस काम में आपको मजा आता है, आप नेटफ्लिक्स देखते हो या प्राइम वीडियो जो भी मूवीज देखते हो हम्म। वो करे। फिर अब कोई भी, आप अगर फ्रेंड के साथ, अब कोई लूडो खेलता है, पबजी खेलता है, बाकी अभी तो आपको घर पे इतना टाइम मिलता है, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलता है अपने मॉम डैड के साथ, तो वो भी एक तो बहुत पॉजिटिव है। हम्म। तो आप किस वे में आप थिंकिंग करते हो अपनी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही सोचोगे कि यार कुछ करने को नहीं है, मैं क्रिकेट भी नहीं खेल सकता हूँ, मैं रनिंग भी नहीं कर सकता हूँ, तो वही माइंड आपका नेगेटिव हो गया। बस आप ये सोचो कि नहीं, मैं घर पे मेरा फैमिली टाइम मिल रहा है, मुझे दोस्तों के साथ आज तक इतना टाइम भी नहीं मिला होगा, आप फोन से तो सबके साथ कनेक्ट रह ही सकते हो, तो वो सब थिंकिंग लाना बहुत जरूरी है। तो अक्षर, आप किस किस से टच में हैं लगातार इंडियन टीम में? आपके शायद हार्दिक बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो किनसे लगातार आप टच में हैं इंडियन टीम में? हाँ, ऑब्वियसली ऋषभ मेरा अच्छा दोस्त है, फिर हार्दिक अच्छा दोस्त है, चहल अच्छा दोस्त है, कृणाल चहल तो अच्छा मेरे दोस्त हिसाब है, से सभी के बाकी दोस्त है। चहल तो शायद सभी से अच्छे, नहीं, बहुत सब अच्छे दोस्त है। सब 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 मीन सब इतना साथ में क्रिकेट खेले तो सब अच्छे दोस्त है, और सबके साथ बातें होती रहती है, या तो फिर फोन से हो जाती है, या तो फिर पबजी जब खेलते हैं तो हो जाती है, फिर साथ में पबजी तो खेल कौन कौन लेते हैं। खेल रहे तो हैं पबजी? पबजी सब खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। माही माही भाई जुड़े हैं किसी तरीके से, एम एस माई धोनी? माई भाई भी खेलते हैं, अच्छा, माई खेल भाई रहे हैं भी आप लोगों के खेलते साथ? हैं। हाँ, माई भाई भी खेलते हैं, फिर चहल खेलता है, ऋषभ खेलता है, हार्दिक, मोस्ट ऑफ क्रिकेटर सब अभी पबजी खेलते हैं। जीत कौन रहा है इस रेस में? वो तो अभी अलग अलग, अगर साथ में होते तो हम जीतते, तो मीन सब जीतते ऐसा ही होता है, या तो फिर वो अलग पर अलग चहल टीमें बहुत जीतते हो फोटोज तो डाल रहे हैं कि वो हर चैलेंज जीत रहे हैं। फिर हम भी स्टार्ट करेंगे फोटो डालना। बिल्कुल, आपने डाली है, वो तो लगातार डाल रहे हैं कि वही जीत रहे हैं। नहीं 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 नहीं, चहल प्रो लेवल हो गया ना, वो चेस का मास्टरमाइंड है ना, तो फिर पबजी में भी इसमें अलग भी लेवल। कहीं ना, हाँ, पबजी में भी अलग लेवल ढूंढ लेता है। पर वो उसके साथ वाले फ्रेंड थोड़ा उसको सपोर्ट कर लेते हैं ना, तो वो जीत कौन जाता है। कौन? मीन्स वो बड़े प्लेयरों के साथ खेलता है ना, काउट जैसे? के साथ खेलता है, ग्रूट के साथ खेलता है, ओहो। तो अब हमारा लेवल वो मैच हम नहीं कर सकते ना, अच्छा, वो वो अलग लेवल पे चले गए जी आप। अलग लेवल पे चला गया वो। नहीं नहीं। तो अक्सर, अगर हम थोड़ा कोरोना के अलावा क्रिकेट की हम बात करें, आप हैं पिछले 2 साल से इंडियन टीम में, अक्षर पटेल क्यों नजर नहीं आया मैं पिछले 2 साल से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद? अभी इंडियन क्रिकेट टीम में मुझे लगता है कि इतना टफ कंपटीशन चल रहा है, तो अब मैं कंटिन्यू परफॉर्मेंस तो कर रहा हूँ, लेकिन साथ में जो मेरा कॉम्पिटिटिव क्रिकेटर्स भी है वो लोग भी उतना ही कंपटीशन दे रहे हैं, तो मुझे उसमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ। ऑब्वियसली मुझे ऐसा ही मैं जब भी, मैं 2 साल में मैंने वही सोचता हूँ कि मैं जब भी क्रिकेट खेलूँ, कोई भी मैच खेलूँ, तो मैंने लास्ट में जो भी परफॉर्मेंस दिया उससे और अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा, क्योंकि अभी इंडियन क्रिकेट में इतना टफ कंपटीशन चल रहा है, तो आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, या कि मुझे चांस नहीं मिला या ये नहीं। मुझे जब चांस मिला तब मैंने थोड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैप नहीं की कि यार कोई कोई मैच में मुझे करना चाहिए था। मैं यहाँ पे आपको तो एक चीज पे इंटरव्यू थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मतलब मैं आपको सही बताऊं, मैंने पिछले 1 1.5 महीने में इतने इंस्टाग्राम लाइव सुने हैं और कुछ खिलाड़ियों के साथ किए भी हैं। आप पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये बोल रहे हैं कि शायद जो मौके थे वो उनको भुलाया नहीं, लेकिन वरना जो हर खिलाड़ी हो ये बोल रहे हैं सिलेक्टर्स ने हमें मौका नहीं दिया। मतलब आप पहले खिलाड़ी हैं जो ये खुद मान रहे हैं इस चीज को कि शायद आपने अपॉर्चुनिटी को भुनाया नहीं। मतलब अभी तक जितनों से भी बात सबने कहा कि हमें मौके नहीं मिले। नहीं, आपको अगर आप अपने आप से अगर छुपाओगे कोई भी चीज, आपको खुद को ही पता है आपने क्या किया है।
आप कोई दूसरा आके आपको बताएगा नहीं, तो आपको सेल्फ ऑब्जर्व करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो मेरा मानना यही है कि आप जितना बन हो सके आप अपनी सेल्फ से सच बोले, या जो है वो सच रखे। और मैं वही बोल रहा हूँ, आपने जो जो मौके थे मैंने वो ग्रैब नहीं किए, वो अपॉर्चुनिटी। तो मुझे कहीं ना कहीं वो लगता है कि वो एक गलती हो गई। और उसके बाद जब मैं परफॉर्मेंस कर रहा था तो बाकी भी ऐसा इतना ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसमें कोई आपके अगर सिलेक्ट था तो उसकी कंपटीशन की कोई। हम बात करें तो कुलदीप हैं, रविंद्र जडेजा हैं, ये भी अच्छा लगातार कर जय रहे हैं। हाँ, अच्छा, सब अच्छा लगातार कर रहे हैं। तो आप किसी और पे ब्लेम नहीं करते, आपको अपने आप पे ही ब्लेम करना पड़ेगा कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी तो आपने ग्रैब नहीं की। तो बस मेरा यही, मैं वही सोच के आगे चलता हूँ। और जब भी मैच खेलता हूँ तो मैं वही करता हूँ कि नहीं, मुझे ये मैच में और अच्छा करना है, जो मैंने लास्ट मैच में किया था उससे और अच्छा परफॉर्मेंस देना है। तो मैं लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करता रहूंगा। होप सो जल्दी इंडियन टीम में चांस मिलेगा। और इस टाइम पे तो आईपीएल को सबसे ज्यादा मिस कर रहे होंगे अक्षर। बहुत ही मिस कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली आप आते थे, द दिल्ली में आपसे लास्ट मुलाकात होती थी हमेशा। दिल्ली, हाँ जी, दिल्ली में आते थे। ऑब्वियसली वो एक अलग ही फन था, अलग ही माहौल सेट हो जाता है जब आईपीएल चलती है। वो दो मन ऐसे चलता है, तो बहुत ही मिस कर रहे हैं। लेकिन वही मैंने बोला कि आप ये टाइम को किस वे में लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपको फिर आप वही बात आ गई कि अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे कि यार अभी तो ये होता था, अभी आईपीएल में ये हो जाता था, मेरा ऐसा माइंडसेट था, मैं ऐसा क्रिकेट खेलता, तो अभी नहीं है। तो आप और सोचो कि आप पॉजिटिव रहे, और आपका ये टाइम पे आपका कैसा माइंड पॉजिटिव रहे और आप बिजी रहे। अक्षर, आपने यहाँ पे आईपीएल की जिक्र किया कि किस तरीके से हम पॉजिटिव रह सकते हैं। आईपीएल को इस समय लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और आईपीएल में जब वो जो टीम सेलेक्ट होती थी, तो मैं चाहूंगा एक थोड़े से सेलेक्टर के रूप में अगर आप आज बने, आईपीएल की एक ऑल टाइम अगर 11 चुननी हो अक्षर पटेल को, तो क्या होगी? आज अक्षर पटेल एक सेलेक्टर है। ये तो बहुत ही मुश्किल काम दे दिए है, मुझे देखो, इस प्लेयर ही गुगली को रहने आप दो। चाहें, इस गुगली को चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, मैं बिल्कुल ऑप्शन दे इस रहा हूँ। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अक्षर पटेल को प्लेयर ही रहने दो, सिलेक्टर मत बनने दो, अभी बहुत टाइम है। नहीं, बट एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए ना इस चीज का भी। टाइम टाइम सबसे बड़ा टाइम सबसे बड़ी चीज है। टाइम टाइम पे हम सबका एक्सपीरियंस ले लेंगे। तो अब ये गुगली आप खेल रहे हैं या छोड़ रहे हैं? फिलहाल मैं छोड़ खेल रहा दीजिए। हूँ। फनी बहुत फनी वे बहुत में बा- कुछ बहुत बा- बहुत बाहर का बॉल है वो। खुद ही बहुत बाहर अभी का हो बोला गया। मैंने खुद, अरे बहुत बाहर का बॉल है, खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना पसंद नहीं है। चलो ठीक है, तो अभी की हम रिसेंट की बात नहीं करते। 2010 से पहले हम थोड़ा सा चले जाते हैं कि 2010, चलिए 2010 भी नहीं, 2005 से पहले की अगर आपको एक लिस्ट बनानी हो ऑल टाइम इंडियन टीम की, 2005 के बाद नहीं करा, 2005 से पहले की अगर आपको कोई एक लिस्ट बनानी हो इंडियन टीम की, ऑल टाइम ग्रेट्स के नाम लिखने हो, टॉप 11 हो, तो अक्षर की लिस्ट में कौन होंगे? मतलब ये कोई गुगली नहीं सबसे है, ये एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं, मैं ऐसा कोई गूगली और वो नहीं। मेरा मीन्स ऑल टाइम 11 में सबसे पहले तो ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर है, नंबर वन। वो सभी की लिस्ट में नंबर वीरेंद्र 1 है। नंबर वन है। सेकंड वीरेंद्र सहवाग। थर्ड दादा। फोर्थ राहुल द्रविड़। फिफ्थ, फिर वनडे की बनानी है, टेस्ट की बनानी है? वनडे की बना लेते हैं अभी। अभी वनडे की बना लेते हैं। हम अभी वनडे की बना ठीक रहे है। हैं। हाँ। तो फोर्थ तक फोर्थ राहुल पे भाई। यू फिफ्थ फोर्थ पे राहुल भाई। फिफ्थ युवराज सिंह। युवराज सिंह, ठीक है। सिक्स, 6 नंबर माही भाई। हमारे भाई का भी डेब्यू 2005 से पहले का है। पहले सात का है। नंबर 7 नंबर। 7 नंबर उसको अभी थोड़ा बाद में रखते हैं। सिलेक्टर को सात ठीक है। नंबर पे थोड़ा ठीक कंफ्यूजन है। है। ठीक है, ठीक वो है। कंफ्यूजन में पिछले 2-3 सालों से सेलेक्टर्स को रहा है इंडियन टीम के भी, 4 पे किसको खिलाए, 5 पे किसको खिलाए, तो चलो वो आपको भी दे देते थोड़ा सम टाइम। 8 नंबर। 8 नंबर 8 और 9 पे हरभजन दो सिंह। स्पिनर। 8 पे हाँ, हाँ, बज्जुपा। हरभजन सिंह और 9 पे बज्जुपा। और 9 पे
कौन स्पिनर खेल रहा था वहाँ पे? एक लेजेंड स्पिनर भूल रहे हैं आप, बज्जू पासी जो पहले थे। अरे अरे अनिल भाई, अनिल भाई, अनिल भाई, अनिल भाई, अनिल भाई, अनिल भाई, 9 अनिल नंबर भाई। पे अनिल भाई। 9 नंबर और पे 2 अनिल तेज भाई। गेंदबाज। और 2 तेज गेंदबाज, एक तो जैक भाई। और डन 9 नंबर। डन। और और 10 नंबर पे 10 नंबर। एक 10 नंबर और 11 नंबर हम्म, पे अपने यवांगल श्रीनाथ। श्रीनगर। 7 नंबर बचा, 7 नंबर पे मैं बताऊं आपको सात कौन हो नंबर सकता है। बचा आपको। हाँ, आप मुझे ऑप्शन दे सकते हैं कि आप ऑलराउंडर, एक किस। फास्ट बॉलिंग हाँ, ऑलराउंडर, लेजेंड, ऑलराउंडर, वर्ल्ड कप जितवाया आपको। लेजेंड। 7 नंबर पे। T20 वर्ल्ड कप जितवाया। नहीं नहीं नहीं, पहला वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप। पहला वर्ल्ड कप कपिल पाजी। कपिल भाई, तो ये मतलब मेरे को लग रहा है बहुत सॉर्टेड टीम है, मतलब जो अक्षर ने बनाई मीन है। हाँ, मेरे हिसाब से तो सॉर्टेड है। 3 फास्ट बॉलर हो गए, 2 स्पिनर हो गए, और यूवी आठ पाजी भी नंबर तक ऑलराउंडर हो गए। बैटिंग भी हो गई। और वही तो, अब बैटिंग भी अपनी लंबी हो गई, तो फिर कहाँ खिलाना है इन लोगों को? ठीक है, अब तो वो डिसाइड होता रहेगा वो। अब सेलेक्टर जब ये कोरोना खत्म होगा और जब ये टीम मैदान पर आएगी, वो हम डिसाइड कर लेंगे कि इसको कहाँ खिलाना है। ठीक है, ठीक है। अक्षर, आप काफी कैप्टन के अंडर खेले, आप विराट के अंडर खेले, एमएस के अंडर आप खेले, तो थोड़ा कप्तानी के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। आईपीएल में भी आप काफी अलग अलग कप्तानों के अंडर खेले, तो एमएस में क्या फर्क है, विराट में, एमएस और विराट में क्या फर्क आपको दिखता है? एज अ अगर मैं एज अ बॉलर की बात करूं, या हम्म, मैं टीम में हूँ, अगर खेल रहा हूँ, तो अगर आप कैप्टन की बात करें तो मुझे लगता है माही भाई तो सबको पता है कि वो कूल है, और हम्म, विराट का सबको पता है कि विराट भाई सबसे एग्रेसिव है, जो हमेशा एग्रेसिव कैप्टनशिप करते हैं। तो दोनों में बहुत ही वो एक दो अलग पॉइंट है। और जब माही भाई और विराट भाई दोनों, अगर आप बॉलर हो तो आपको सेम फ्रीडम देते हैं, बाकी कि हम्म, आपको क्या फील्ड चाहिए। वो तो मैं इतने कोई भी कैप्टन में अलग अलग कैप्टन से खेला तो सबको वो तो है कि आपको फ्रीडम देते हैं, आपको जो फील्ड चाहिए वो मिल जाती है ग्राउंड पे, या तो आपको पहले मौका मिलता है कि आप बोलो कि क्या है। उसके बाद फिर वो लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर ये नहीं चल रहा है इसके अभी, और उनके माइंड में अलग थिंकिंग चल रही है, तो वो एक पॉइंट है। तो उसके बाद वो लोग थोड़ा बोलते हैं, तो माही भाई और विराट भाई तभी बोलते हैं जब हमारा जो प्लान वर्क नहीं करता है, तो सबसे पहले हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं, आप अपना फील्ड सेट करो, आपको जो चाहिए, आपको लगता है कि आपकी बॉलिंग में इधर जाएगा, तो वो एक है। बाकी तो सबको पता है कि माही भाई बहुत कूल रहते हैं, वो ज्यादा मीन्स एग्रेसिव नहीं होते, और विराट भाई सबसे एग्रेसिव कैप्टनशिप करते हैं। वो ऐसे विकेट लेते हो या कुछ भी करते हो तो वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो वही मेन रीजन है। अक्सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मतलब पिछले 1 डेढ़ महीने में मैंने काफी इंस्टाग्राम लाइव देखे, हार्दिक पांड्या के बारे में मतलब काफी बात हुई, आप उनके बड़े अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं। कुछ लोगों ने मतलब वो पिछले 1 साल में अभी तक चल रहे हैं, मुझे पिछले 1 साल का एपिसोड था। आप हार्दिक को बहुत पास से जानते हैं, आप क्या कहेंगे हार्दिक पांड्या के बारे में? मैं तो उसको अंडर 15 से जानता हूँ। मीन्स मैंने क्रिकेट काफी स्टार्ट नेगेटिव किया वाइब्स था। उनके लिए थोड़ी सी, मतलब लोग कोशिश कर रहे हैं कि रहें, मतलब क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही, वो बात पुरानी हो गई अब। अब वो तो बात हो गई, पूरी भी हो गई, हम्म, उसके माइंड में भी वो ऑब्वियसली कभी वो बात आएगी तो आएगा, लेकिन वो उस टाइम पे थोड़ा काफी मीन्स ऐसे नेगेटिव हो गया था कि यार एकदम हम्म, से क्या हो गया, मीन्स सडनली सब कुछ एकदम से हो गया। तो लेकिन मैं उसको जानता हूँ तब तक, मैं वो बचपन से ऐसा है उसको, मीन्स ऐसा नहीं है कि वो अभी या इंडियन टीम में आने के बाद ऐसा हुआ है, वो बचपन से ऐसा ही है। मीन्स ऐसे ही फ्रीली सबके साथ रहता है। मीन्स ब्रांडिंग और से लेके कुछ भी आप कह लो, तो वो ऐसा ही है। मैंने उसको बचपन से ऐसा देखा, ऐसा नहीं कि इंडियन क्रिकेट में आने के बाद थोड़ा चेंज हो गया हो, या उसके बाद उसके मीन्स जैसे बाल कलर कराना। उसको मैंने अंडर 15 में भी शायद गोल्डन करके या ब्राउन बालों के साथ खेलते हुए देखा है अंडर 15 में। तो सब। मीन्स तब तो मीन्स वो बचपन से ही ऐसा है। मैं उसको जानता हूँ जितना जानता हूँ, तो
मुझे भी वो भी पता है कि उसको ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई इतना नेगेटिव बोलेगा कि ये करेगा, कि वो उसके अपने ही जोन में रहता है। तो वो एक अच्छी चीज है कि ये सब में तो नहीं होता कि आप इग्नोर कर सको कि यार ये लोग ये बोल रहे हैं, क्योंकि हम्म, इसके बाद भी जो जो आईपीएल में जिस तरह से खेला हो, तो पिछले साल। पिछले साल, तो एक बहुत ही पॉजिटिव बंदा है। और बचपन से ऐसा है, मुझे ऐसा, हम्म, मैं उसके साथ जब भी मिला हूं तो ऐसा नहीं लगता कि यार ये चेंज हो गया ये बंदा है। तो आप अब अक्षर को, हार्दिक को हम T20 वर्ल्ड कप में दोनों एक साथ खेलते देखेंगे, जब भी T20 वर्ल्ड कप होता है। हाँ मीन्स और मैं आपको तो तैयारी करनी अपनी चाहिए मेरे तरफ से, हिसाब से उसके लिए, कि भले ही कंपटीशन है, कुलदीप भी है हाँ टीम में, रविंद्र है, मैंने वही तो ऐसा नहीं बोला होना कि चाहिए मैं कि। अपना, नहीं मैं ऐसा, मैं कंपटीशन तो ऑब्वियसली हर जगह रहेगी, और कंपटीशन रहेगी तो ही आप अच्छा क्रिकेट खेल पाओगे, अगर जी। नहीं तो आप, ऑब्वियसली है तो, अगर, मैं तो वही मानता हूँ कि अगर कंपटीशन रहेगी तो आप और अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करोगे। तो मैं वही माइंडसेट लेके चलता हूँ, और मैं ऐसा कभी नहीं सोचता हूँ कि यार बहुत कंपटीशन है तो मेरा नाम नहीं आएगा, या मैं अपने हिसाब से, और मेरा, मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, मेरी जो मैं सोचता रहता हूँ, या मीन्स जैसे राहुल भाई ने बीसीसीआई से मेल आया है कि शेड्यूल भेजा है। आपको, हाँ, कि क्या करना है, तो अब मैं उनके साथ भी बात करता हूँ कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए। तो ये सब बातें चलती रहती है, और मैं वही, मेरा माइंड से रहता है ऐसा। मैंने वही तो बोला कि आप किस वे में आपका हम्म, माइंडसेट सेट करते हो वो बहुत ही और मैं इम्पोर्टेंट है। जानता हूँ आपको, मेरी जब भी मतलब आपसे मुलाकात हुई हो, आप इंडियन टीम में हो ना हो, आप मतलब हमेशा बस अपना क्रिकेट खेलना चाहते हो, बहुत चिल्ड आउट है, बहुत एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। ऑब्वियसली मुझे मीन्स, मैं जितना हो सकूं, मैं अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ नहीं खेल रहा हूँ, कि मैं टीम में हूँ नहीं हूँ, तो मुझे ज्यादा उससे वो फर्क नहीं पड़ता है। हम्म, मैं इतना सोचता हूँ कि आप जितना लाइफ एंजॉय कर सको वो इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि आप जहां भी हो, वो एनवायरनमेंट चिल रखना, खुश रहना, एंजॉय करना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं वही सोचता हूँ कि यार मैं अभी इधर हूँ तो इधर एंजॉय करूंगा, बाद में हम्म, आगे देखते रहेंगे। ऑब्वियसली अपना बैकअप द माइंड, अपना गोल तो सेट हम्म। है ही, लेकिन जहाँ पे हो आप वो जगह पॉजिटिव रखना, और अपना माइंड पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट तो चलिए ठीक है, आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहिए, एंजॉय करिए, सेफ रहिए, कोशिश करिए कि जितना घर में हो उतना रहिए, और मतलब अच्छे से टाइम को स्पेंड कीजिए। और आई थिंक 2-3 दिन में अगर कुछ गाइडलाइंस नहीं आती हैं, तो एक बार फिर आप दोबारा अपनी फिटनेस पे और ज़्यादा काम कीजिए, और गेंदबाजी भी शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अक्षर, हमसे है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।